प्यारे भक्तों, कभी कभी जीवन में बिना वजह रुकावटें आने लगती हैं। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। घर में क्लेश और अशांति फैल जाती है। शास्त्र कहते हैं ये संकेत है कि हमारे पितर हमसे नाराज हैं। उनकी आत्मा हमारी श्रद्धा की प्रतीक्षा कर रही है। इसीलिए साल में एक बार आता है पितृपक्ष, एक पवित्र समय जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। अगर इस दौरान हम उन्हें याद करें, श्राद्ध और तर्पण करें, तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और जीवन से पितृदोष मिटाकर घर को खुशियों से भर देते हैं। घर में आती है सुख, समृद्धि और शांति। प्यारे भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है श्राद्धेन तृप्यन्ति पितरः, अर्थात पितर केवल श्राद्ध और श्रद्धा से ही तृप्त होते हैं। तो प्यारे भक्तों, आइए अब जान लेते हैं इस पितृपक्ष में शास्त्रों से प्रमाणित वे 10 उपाय जो पितरों को प्रसन्न करते हैं और श्री हनुमान जी की कृपा बरसाते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे भक्तों, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिए, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अब आइए जान लेते हैं उन उपायों के बारे में जिससे आपके पूर्वज और आपका मन संतुष्ट होने वाला है। पहला उपाय है प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि, राहु, केतु और पितृदोष सब शांत होते हैं। दूसरा उपाय है राम नाम संकीर्तन करें। जहाँ राम नाम होता है वहाँ श्री हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहते हैं। प्यारे भक्तों, तीसरा उपाय है श्री हनुमान बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम हनुमते नमः। प्यारे भक्तों, इसका आप 108 बार जाप अवश्य करें, क्योंकि 108 बार जाप करने से पितृदोष मिटता है और जीवन में साहस बढ़ता है। चौथा उपाय है दान पुण्य करें। गरीब, विधवा और जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र और अन्न का दान करें। पांचवा उपाय है तर्पण और पिंडदान करें। यह पितरों की तृप्ति का सबसे बड़ा साधन है। छठा उपाय है गाय, कौवे और कुत्ते को भोजन कराएं। शास्त्र कहते हैं कि इससे पितरों को संतुष्टि मिलती है। प्यारे भक्तों, सातवां उपाय है सात्विक आचरण अपनाएं। पितृपक्ष में मांस और मदिरा का त्याग करें और महिलाओं का सम्मान करें। आठवां उपाय है श्री हनुमान जी की नियमित पूजा करें। सिंदूर, चमेली का तेल और लड्डू चढ़ाएं, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को। नौवां उपाय है यदि श्राद्ध संभव न हो तो सूर्य की ओर मुख करके दोनों हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें, हे पितरों, आप प्रसन्न हो, हमारी वंश परंपरा को आशीर्वाद दें। 10वां उपाय है श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। पितृपक्ष का हर दिन स्मरण और निष्ठापूर्वक बिताएं। प्यारे भाई बहनों, प्यारे भक्तों, ये समय केवल कर्म का नहीं बल्कि भाव का समय है। इसलिए
आप अपना श्रद्धा भाव बनाए रखें। जितनी श्रद्धा और सच्चाई से हम ये उपाय करेंगे, उतना ही हमारे पितर प्रसन्न होंगे और घर में सुख शांति देंगे। प्यारे भक्तों, जब ये सब श्री हनुमान जी की भक्ति के साथ किया जाता है तो जीवन की हर रुकावट मिट जाती है, पितृदोष शांत होता है, शनि और ग्रह दोष दूर होते हैं और श्री हनुमान जी की कृपा से हर कदम पर आपको सफलता मिलती है। आपका कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, कितनी भी बड़ी असफलता पहले आपने झेली हो, लेकिन जब हम अपने पूर्वजों का, पितरों का सम्मान करते हैं तो आप ये जान लीजिए, इस धरती पर भगवान के पश्चात आपके माता पिता, आपके पूर्वज ही आपके लिए भगवान हैं। इसलिए आप अपने पूर्वजों का हमेशा सम्मान करें, आदर करें। जहाँ आप अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, तो वहाँ आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलनी निश्चित है। इसलिए प्यारे भक्तों, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, आत्मसात करें और फिर इसमें बताए गए नियमों के अनुसार आप नियम पूर्वक पितरों को खुश करने की कोशिश कीजिए। प्यारे भक्तों, श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप जब भी श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से करते हैं तो श्री हनुमान जी भक्त से अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। श्री हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। वो अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते। वो अपने भक्तों को हर संकट से, हर दुख से बचाना चाहते हैं। इसलिए जब आप पितृपक्ष में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वो आपकी तो रक्षा करेंगे ही, लेकिन आपके पूर्वजों की भी रक्षा करेंगे, उनकी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करेंगे। इसलिए आप इस वक्त श्री हनुमान चालीसा का जितना भी बार हो सके जाप करना बिल्कुल भी न भूलिए। और आप कहीं भी घर से निकलें तो सुबह जाप करके निकलें, रात में बिस्तर पर जाने से पूर्व जाप करें। आप देखेंगे कि कितनी असीम आपको शांति मिलेगी, आपके परिवार में धार्मिकता बढ़ेगी, आपका मन शांत होगा, आपके पितर भी आपको आशीर्वाद देंगे। जब हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, तो हम किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं हो सकते। प्यारे भक्तों, धन आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन आपके संस्कार आपको और आपके आने वाली कई पीढ़ियों को भी संस्कारित करते हैं और उन्हें मान, सम्मान और मन को संतुष्ट प्रदान करते हैं। आप इस लोक में नहीं, परलोक में भी आनंदित होते हैं। इसलिए आप कभी भी अपने पूर्वजों का सम्मान करना ना भूलें। हमेशा उनका वरद हस्त आपके ऊपर है। आप ये मत भूलिए, आप ये जो जीवन जी रहे हैं, जो सुख सुविधाएं आप उठा रहे हैं, वो आपके पूर्वजों की बड़ी मेहनत की गाढ़ी कमाई है। कमाई का अर्थ है कि उन्होंने बहुत ही संघर्ष करके आपके लिए एक ऐसी व्यवस्था छोड़ दी है जिसे आप आज अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं। आपके शरीर में दौड़ता हुआ एक एक खून का कतरा, आपका वजूद सिर्फ आपके माता पिता और पूर्वजों की वजह से है। आपको वो इस धरती पर लाए हैं, इसलिए आप उनका ऋण कभी भी नहीं चुका सकते। इसलिए जितनी हो सके अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, तभी आप भी गौरवान्वित होंगे, आपके माता पिता भी आप पर गर्व महसूस करेंगे और आपके पूर्वज आपको ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे और वो बार बार ऐसे संतान की भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार में ऐसी धार्मिक और आस्तिक संतान प्रभु ने दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।